ओम श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। नमो गोभ्य श्रीमतेभ्य सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। आज का हमारा विषय है सत्संग। सत्संग और सत्संग का प्रभाव। सत्संग के बारे में शास्त्र में क्या क्या वर्णन किया गया है इस पर। सबसे पहले तो बहुत सरल नज़दीक का उदाहरण है। हम सब जानते हैं महाभारत का एक व्याख्यान है। महाभारत में कौन हुए? 5 पांडव और कौरव। कौरवों का जो है उनको मिलके महाभारत का संग्राम हुआ। महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है और उसमें जो मूलभूत विषय है वो है कौरव और पांडवों का ग्रह युद्ध इत्यादि, ग्रह लड़ाई झगड़े इत्यादि का माहौल। दोनों एक ही गुरु परंपरा से पढ़े हैं। दोनों के गुरुदेव क्या है? एक समान है। द्रोणाचार्य जी दोनों पक्षों के गुरुदेव हैं, कौरवों के भी और पांडवों के भी। शिक्षा दोनों को गुरुकुल में समान मिली, शिक्षा में कोई भेद नहीं हुआ। और उसके बाद माता पिता भी, रिश्तेदार इत्यादि सबके समान हैं। बस केवल इतना है कि पांडवों की कुंती माता हैं और इधर कौरवों के धृतराष्ट्र और गांधारी माता पिता है। माता पिता का जितना भेद है, बाकी वंशावली देखेंगे तो वंशावली सब एक ही है। अब उनकी कौरवों की और पांडवों की रहनी और जीवनी देखें, उनके जीवन में जो घटित हुआ वो पूरा विपरीत है। पांडव एक सन्मार्ग पर चले हैं। कैसे मार्ग पर चले? जहां भी देखेंगे उनने विपरीत से विपरीत स्थिति में भी उनने अच्छा ही काम किया। कभी बुराई का साथ नहीं दिया, धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ा, सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा। और ये हुआ कैसे? सत्संगति से। कैसे हुआ? जहां जो भी उनका संबंध जुड़ा है सत्संगति से जुड़ा है। देखिए भगवान कृष्ण को जब भी जहां भी जाना हुआ, कृष्ण भगवान ने उनका साथ दिया हर जगह। भीम को जो है विष पिलाया। क्या? भीम को विष पिलाया और नागलोक भेज दिया। नागलोक में क्या? नागों का सत्संग हुआ। वहां नागों का सत्संग था तो भीम और भी बलवान होके ऊपर आ गए। जितनी बार भी कौरवों ने उनके साथ दुष्टता की, उतनी बार वो और बलशाली होके आए। क्यों आए? क्योंकि वो सत्संगति प्राप्त करते जा रहे थे। जंगल उनको कारावास दिया द्यूत की क्रीड़ा में हारने के बाद। उसके बाद भी वो वहां से भी बलिष्ठ होके आए। वहां से उनको द्रुपद जैसा महान सम्राट का साथ मिला। वहां कैसे वो भी कैसे संभव हुआ? सत्संगति से। वहां भी उनने सत्संगति ही की। अगर वो वहां से उनके मन में ये भाव आता, कौरवों के पांडवों के मन में ये भाव आता कि हमारे साथ इनने छल कपट कर लिया, हम इनसे बदला ले लें, देश का भाव आ जाता। एक बात के लिए समझ लो, असंगति हो जाती, देश का भाव आ जाता, तो फिर क्या है, वो उनकी तरक्की नहीं हो पाती। जो उनने किया आज पांडव और कौरवों से जो हमें शिक्षा मिलती है वो नहीं हो पाता। वहां उनकी द्वेष बुद्धि रह जाती, तो उससे वो स्वयं का ही नुकसान करते अपना। उनसे अगर वो युद्ध भी कर लेते उस स्थिति में, शायद वो जीत भी जाते,
पर वहाँ जो शिक्षा अभी हमको मिल रही है वो शिक्षा नहीं मिलती, पर वहाँ भी उनने सत्संगति लिया और धैर्य का साथ लिया। इसके बाद परिणाम में क्या हुआ, परिणाम के स्वरूप में आप सब जानते हैं, जब सारे कौरव मारे गए और पांडवों ने युद्ध विजय हुआ, इतना बड़ा युद्ध जीत लिया। ये केवल और केवल किसके प्रभाव से हुआ, सत्संगति के प्रभाव से। और कौरवों का विनाश किसके कुप्रभाव से हुआ, असंगति के। उनने बचपन से ही असंगति प्राप्त की। सबसे पहले शकुनी की संगति किसको थी, दुर्योधन को प्राप्त थी। उसने बचपन से ही शकुनी ने जुआ खेलना, उसको जितने भी गलत मार्ग होते हैं उन सब मार्गों पर चलना सिखाया। और इधर पांडवों ने जब भी क्या, विदुर जी का सत्संग किया, किसका, विदुर जी का सत्संग किया, वेद व्यास जी का सत्संग किया, ऋषियों का सत्संग किया, कृष्ण जी का सत्संग किया, माता कुंती का सत्संग किया, गांधारी इतनी बड़ी भक्तनी उनका सत्संग किया, जितने भी महान पात्र हैं, भीष्म पितामह का सत्संग किया, गुरु द्रोणाचार्य का सत्संग किया, उनकी संगति में वो रहे, वो कभी भी कुसंगति की ओर गए नहीं। तो परिणाम क्या हुआ, पांडव एक सर्वज्ञ बने। क्या बने, सर्वज्ञ। उनके आज भी संसार में उनसे लोग शिक्षा लेते हैं कि हाँ आप पांडवों की तरह चलो, कौरवों की तरह चलो। इसी में एक श्लोक आया, किसमें ये भी कैसे होता है, पूर्व जन्मों के भाग्योदय। जब बहुत समय का हमारा भाग्योदय होता है, बहुत समय के पुण्यों से भाग्योदय होता है, तब सत्संग मिलता है। कब सत्संग मिलता है, जब हमारा कई जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब सत्संगति मिलती है। सबको सत्संगति नहीं मिल जाती है। जब कई जन्मों का पुण्य एक साथ पुंज बनता है, उसके प्रभाव से सत्संगति मिलती है। नहीं तो हम कितने अच्छे श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुषों के साथ भी रहकर भी कुसंगति की ओर चले जाते हैं। दुर्योधन का रात दिन का बैठना किसके साथ है, पितामह भीष्म के साथ, द्रोणाचार्य जैसे महान संतों के साथ। उसके बाद भी वो कुसंगति की ओर चले गया। तो सत्संग के क्या श्लोक आया, भाग्यो दयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमंच लभते पुरुषो यदा वै ज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार संविधाय हि तदोदयते विवेकः। यानी भाग्योदयेन, जब हमारे कई जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों का जब पुण्य एकत्रित होता है, बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते, तब हमको क्या मिलता है, सत्संग मिलता है। सत्संग मिलने के बाद भी क्या है, फिर हमारी बुद्धि का क्या होता है, बुद्धि विकास होता है, बुद्धि का उदय होता है, बुद्धि जागृत होती है। और फिर आगे रामचरितमानस की चौपाई में क्या कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये सत्संग भी बिना राम जी की कृपा से नहीं मिलता है। सत्संग संतों की कृपा, संतों का जो दर्शन, संतों की जो संगति है, वो गुरु की जो कृपा है, वो राम जी की कृपा से मिलती है। किसकी कृपा से, जब राम जी द्रवीभूत होते हैं, जब भगवान जी कृपा करते हैं, जब भगवान करुणा का अवतार लेते हैं, अपना करुणा रूप से अपना प्रत्यक्ष अनुभव कराना चाहते हैं, तब भगवान संतों से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, संतों से। जब भगवान देखते हैं कि अब ये इनका हमारे पूर्व जन्मों का, कई जन्मों का पुण्य एकत्रित हो जाता है, और इस संसार में आने के बाद जब जीवन सार्थक करना होता है, तो भगवान संतों से, गुरुजनों से, सत्संगति से जोड़ देते हैं। फिर एक बार भगवान जब सत्संगति से जोड़ देते हैं, तो फिर व्यक्ति सत्संगति से जुड़ा रहता है, फिर वो कुसंगति में नहीं जाएगा। तो इसलिए हम सब क्या है, भाग्यवान हैं। हम सब क्या है, भाग्यवान, बहुत बड़े भाग्यवान हैं, छोटे मोटे भाग्यवान नहीं हैं। क्योंकि हम नित्य सत्संगति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हमको गौ का सान्निध्य मिल रहा है, गौ माता का, गुरुजनों का सान्निध्य मिल रहा है, भागवत गीता शास्त्रों का सान्निध्य मिल रहा है, धाम का वास मिल रहा है, वृंदावन वास धाम मिल रहा है। तो ये सब एक जन्म के उससे नहीं है, कई जन्मों के। इसलिए हम यहाँ सब जितने भी हम पढ़ रहे हैं, जितने एकत्रित हो रहे हैं, ये हमारा कई जन्मों का पुण्य है। उसके प्रभाव से हम ये सब पढ़ पा रहे हैं, ये सब समझ पा रहे हैं, ये सब कर पा रहे हैं। तो आज का केवल और केवल वीडियो में बनाने का केवल इतना अभिप्राय था कि हम जो भी कार्य करें, जो भी काम करें, उसको सत्संगति के साथ करें। किसके साथ करें, सत्संगति के साथ।
कभी भी हमको सुख और दुख, जीवन में दो स्थितियां आती हैं। कौन कौन सी स्थितियां आती हैं? सुख और दुख। चाहे सुख आए चाहे दुख आए, दोनों परिस्थितियों में हमको अपने मन को समान रखना है। कैसे रखना है? समान। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युज्यस्व नैनम पाप मुआप्स्यसि। सुख और दुख में जब हम एक स्थिति में रहेंगे, हम अपने भजन को नहीं छोड़ेंगे, तो हम विपरीत स्थिति में भी सामान्य रहेंगे और सामान्य स्थिति में भी सामान्य रहेंगे। ये सब कैसे होगा? भगवत कृपा से। कैसे होगा? भगवत कृपा, संतों के सत्संग से। तो सत्संग का जो है बहुत बड़ा महत्व। सत्संग का जो है क्या है? बहुत बड़ा महत्व। सत्संग एक अमृत है। सत्संग क्या है? एक अमृत। उसको जो व्यक्ति पी लेता है, फिर उसका नाश नहीं होता, फिर उसका नाश नहीं होता। वो जो अविनाशी का बालक, वो अविनाशी से ही मिल जाता है। क्योंकि जब एक बार बोध हो गया कि हम उस ईश्वर का अंश हैं और उस ईश्वर को भज रहे हैं, तो फिर ये शरीर तो नाशवान है। ये शरीर क्या है? नाशवान। ये सबका शरीर नाशवान है। इस संसार में पूरे जितने भी आए हैं, सबका शरीर एक दिन क्या होगा? छूट जाएगा। सभी का शरीर एक दिन क्या होगा? छूट जाएगा। यहाँ से जाने वाला वस्तु क्या है? हमारा अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। शरीर तो छूटेगा, इसके साथ जो अंतःकरण जुड़ा हुआ है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो फिर भी रहेगा। वो कब नष्ट होगा? जब वो भगवान में मिल जाएगा। अगर भगवान में वो नहीं मिला तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अगर वो अंतःकरण चतुष्टय भगवान में नहीं मिला तो पुनर्आगमन होगा। अंते मते सागति। क्या कहा? अंते मते सागति। तो अंत में जैसी मति होती है वैसी गति हो जाती है। अंत में मति क्या? यानी मन में जो अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार में जो भाव रह जाएगा, उसी भाव से फिर पुनर्जन्म हो जाएंगे। इस संसर्ग से छूटने के लिए क्या करना है? व्यक्ति को सत्संगति करना है। अगर वो नित्य संतों का सत्संग करेगा, भगवान संत क्या करते हैं? संत भगवान की कथा सुनाते हैं। पांडवों और जब कौरवों का हम उदाहरण देने बार बार, उसमें हुआ क्या है? बार बार पांडवों को भगवान के साथ जोड़ा है। जितना भी कष्ट आया भगवान के साथ जोड़ दिया। कुंती ने उनको शिक्षा दी कि कोई बात नहीं, हम तो कैसे कैसे कष्ट में रहे हैं, ये तो कुछ कष्ट ही नहीं है, भगवान कृष्ण सब कुछ करते हैं। तो जब जब उनको कष्ट आ रहा है वो भगवान से जुड़ रहे हैं, उनको संत मिल रहे हैं। संत क्या करते हैं? भगवान से जोड़ देते हैं। और कौरवों को क्या हो रहा है? कौरवों को जब भी कुछ कष्ट, तो उनको ऐसा है ही नहीं, पर संसार में वो मृग तृष्णा में खो रहे हैं, और मृग तृष्णा में खो रहे हैं तो उनके और कुसंगति उनको और मृग तृष्णा की ओर ले जा रही है, तो विनाश की ओर ले जा रही है। क्या है? उसको विनाश कहते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा जीवन भी दो प्रकार से जीवन चलता है, एक सुख और एक दुख। जीवन के दो ही पहलू हैं, या तो व्यक्ति सुखी होगा या दुखी होगा, पर इन दोनों में जो समान रहे, सुख और दुख में एक परिस्थिति में रहे, उसको न सुख से फर्क पड़े न दुख से फर्क पड़े, वो महात्मा है। वो क्या है? समहात्मा सुदुर्लभ। तो ये होगा कैसे? ये संतों के प्रभाव से होगा, सत्संग के प्रभाव से होगा, भगवत कृपा से होगा। और भगवत कृपा कैसे मिलेगी? संतों के प्रभाव से मिलेगी। तो हम कह रहे थे कि हम जो वृंदावन में हमको वास मिला, हम जो यहाँ संतों के सानिध्य में बैठ रहे हैं, हम जो नित्य वेद पाठ कर रहे हैं, हम जो नित्य गौ सेवा इत्यादि करते हैं, वेद सेवा करते हैं, सुबह संध्या वंदन करते हैं, शाम संध्या वंदन करते हैं, जितने भी दिनचर्या कर रहे हैं, ये करना हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। इससे ये हमारा सत्संगति का एक मार्ग है। इसके अतिरिक्त देखो, दुनिया में तो कई लोग हैं, कई लोग किसी प्रकार से भी जीवन यापन कर रहे हैं ना, पशुवत भी जीवन यापन कर रहे हैं, पर श्रेष्ठ जीवन वही है जितना भी हो सके भगवान के उसमें लग जाए, कहीं से भी किसी भी प्रकार से भगवान से जुड़ जाए। भगवान से जुड़ने का माध्यम है संतों से जुड़ जाए। जब संत से जुड़ेगा तो संत क्या है? भगवान से ही जोड़ेंगे। अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, ये सब एक बाह्य कर्म है। ये सब क्या है? एक बाह्य कर्म है। पर जो आंतरिक कर्म है वो तो है सत्संग। वो क्या है? सत्संग। निरंतर सत्संग होना चाहिए। निरंतर क्या होना चाहिए? सत्संग। सत्संग में क्या होती है? हमारी बुद्धि की क्या होती है? शुद्धि होती है। बुद्धि क्या होती है? बुद्धि की पवित्रता होती है, मन की पवित्रता होती है, चित्त की पवित्रता होती है,
और वाणी की पवित्रता होती है। तो आज का केवल इतना विषय था, सत्संग और कुसंगति। कुसंगति से बचें। आजकल दुनिया में क्या क्या चल रहा है वो हम कुसंगति का नाम नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए उन सब कुसंगतियों से बचें, सत्संग का मार्ग अपनाएं। सभी लोग, सभी शिक्षक, सभी युवा पीढ़ी, अगर युवा पीढ़ी सत्संगति में चले जाएगी ना तो पूरे भारत का सर्वांगीण जो विकास होना वो अवश्य हो जाएगा। पर कुसंगति, नशा इत्यादि से तो सब कुछ विनाश की ओर जा रहा है। तो सत्संगति जीवन में परम आवश्यक है। भागवत जी का श्लोक बताया, रामचरितमानस की चौपाई में बताया, सत्संगति क्या है, परम आवश्यक है, और बिना सत्संगति के जीवन अधूरा है। तो आज के वीडियो के यहीं अंत करते हैं। जय जय श्री सीताराम।